ओवल टेस्ट 2-2 मिशन इंडिया का है, 2-2, लेकिन सामने क्या है, बेसबॉल। ऐसे में बेन स्टोक्स का यह कहना कि हम तो ये चाहते थे कि हमें टारगेट 450 मिले, ये आपके दिमाग से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये पहले एक बार हुआ और इस सीरीज में इंडिया को जाते जाते एक गोल्डन चांस मिल रहा है। ये जब मैंने कहा ना कि एक बार हुआ, तो ये तब हुआ था जब एजबेस्टन में इन्होंने 378 करे थे और फिर बेन स्टोक्स ने जीतने के बाद कहा था कि मुझे नहीं पता बेसबॉल में हमारी चेज की लिमिट क्या है, लेकिन एक टाइम पर मैं सोच रहा था कि इंडिया हमें 450 का टारगेट दे। फिर वो सेम बात रिपीट होती है हेडिंगली में, जहां पर इंडिया 371 की चेज देती है और तब हमें भी लगा यार कि अब यहां से थोड़ी हम हारेंगे। तो हमने कहा कि यार अब इनको 371 से पहले निपटा कर ये बोलना है कि जो एक बारी आपने किया था ना वो बार बार नहीं होगा। लेकिन अब ये नौबत एक बारी फिर आ गई है ओवल में। अभी करंटली अगर बात करें तो इंग्लैंड जो है 324 रन दूर है। आपको पता है जिस तरीके से वो खेलते हैं, अगर उनको ये रन बनाने हैं तो आज एक दिन में बन जाएंगे। लेकिन इंडिया को क्या करना है? इंडिया को जो हम कहते हैं कि 10 विकेटें लेनी होती है टेस्ट मैच जीतने के लिए, यहां पर 10 भी नहीं 9 लेनी है, और अब 9 भी नहीं 8 लेनी है, क्योंकि सिराज ने जाते जाते जिस चालाकी से, जिस प्लानिंग से बोल्ड मारा वहां पर जैक क्रॉली को, वो काबिले तारीफ है। अगर ये पूरी प्लानिंग का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें कि कैसे एक चालाकी ने इंग्लैंड को वहां पर चकमा दे दिया और जैक क्रॉली बोल्ड हो गए। अब बात आ जाते हैं यहां पर जो हम कह रहे हैं कि चुनौती जो मिली थी, तो उस चुनौती की वजह से इंडिया का एक बारी अपमान हुआ, 2 बारी अपमान हो गया, लेकिन यहां पर अब आपको चाहिए फुल सम्मान। इसलिए जो आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे, सिराज दिख रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा दिख रहे हैं। शुभमन गिल का वो डायलॉग भी था कि एक एंड से मोहम्मद है, एक एंड से कृष्णा है। तो अब रोकना है, क्योंकि उस बारी बात ये हुई थी कि भाई एक एंड पर मोहम्मद है, एक एंड पर कृष्णा है, बट जीत तो पोप गया, ये बात हुई थी। और इस टाइम पर पोप उनके कप्तान हैं और इनके साथ साथ एक आकाशदीप भी हैं जिन्होंने बल्ले से बेशकीमती 66 रन बनाए। अब बेसबॉल ने एक बार फिर हुंकार भर दी है, वार्निंग दे दी है इंडिया को फिर से। वार्निंग किसने दी है? जॉश टंग ने। और उन्हें यह हवाला दिया कि हेडिंगली में भी मुझसे यही सवाल किया गया था, जब उन्होंने कहा कि क्या माहौल है ड्रेसिंग रूम में, पत्रकारों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि बहुत चिल्ड है, कोई ऐसा ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है। और मुझसे सवाल जो है सेम हेडिंगली में भी पूछा गया था और मुझे कोई ऐसी वजह दिखती नहीं है कि हम ये रन नहीं बना पाएंगे। तो ये फिर से एक चुनौती है, नो डाउट। ये शशि ने भी ये कहा है कि भाई हम ये मैच जीतेंगे, वो बात खैर अलग हो गई है। लेकिन अब जो हम ये बात कह रहे हैं वो कह क्यों रहे हैं? इनका बयान हो गया, मेरी कहानी आपने सुन ली, शायद आपको कहानी दिमाग में नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले जो चेजेस, इंग्लैंड ने जो हाईएस्ट रन चेजेस जो बेसबॉल के बाद शुरू करे और उनके क्रिकेट हिस्ट्री की जो 2 सबसे बड़ी चेजेस हैं, ये आप सामने देखिए। टारगेट 378 था, इंग्लैंड बड़ी आसानी से चेज करती है। एजबेस्टन 2022, वो भी आपका उस टाइम इंग्लैंड को 2-2 करने की जरूरत थी, इंग्लैंड वहां 2-2 कर जाता है। और फिर बयान आया था बेन स्टोक्स का, लेकिन हमारे पास सुधारने का मौका था। आप ठीक उसके नीचे देखिए, टारगेट 371 था, मैदान आपका हेडिंगली था। ये इस साल की बात है, पहला टेस्ट मैच जहां पर इंग्लैंड एक बारी फिर ये चेज कर जाता है और वहां पर बेन डकेट की पारी बड़ी खतरनाक थी और बेन डकेट अभी खेल रहे हैं, उनकी विकेट की होगी। और आप ठीक उसके ऊपर देख रहे हैं टारगेट 374, ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ सकता है इंग्लैंड की। बट ऐसा करने से ही हमें रोकना है, क्योंकि जब हमें नाकामी हाथ लगी तो क्या कहा गया था, वो क्या कहा गया था जो आपने शुरू में मेरे मुंह से सुना ना, आपको शायद तस्वीर क्लियर नहीं होगी। तो ये क्यों आज तक एक इंडियन क्रिकेट फैन को जो है बार बार चुभता है, बार बार इस बात का डर लगता है, वो है बेन स्टोक्स का ये बयान। बेन स्टोक्स ने जब ये 378 वाली चीज जो आपने देखी, जॉनी बेस्टो, जो रूट, उनकी कमाल की पारी थी, तारीफ करनी पड़ती है जब ऐसी कोई चीज हो जाए। तो मैच के बाद जब उनसे बात हुई और पूछा गया कि यार क्या लगता है कि बेसबॉल में ये रन चेजेस में आपकी क्या है, लिमिट क्या है, कहां पर क्या है, कहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें नहीं पता। और मेरे अंदर से एक चाहत यह भी थी कि मैं चाहता था कि इंडिया 450 तक जाए, ताकि वो 450 बनाए और हम अपने को टेस्ट करेंगे क्या हम 450 बना सकते हैं। तो इस चीज की चुभन जो है तब तो थी, इस बारी हेडिंगली में भी हुई। अब वो जाते आते दौरा खत्म होने पर अगर ओवल में हुई तो आप सीरीज भी हार जाओगे, ड्रॉ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर बैठोगे। और फिर ये बयान आपको, हम कह सकते नहीं, कभी कभी कुछ बयान आपको एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं, वो लगातार सताते रहते हैं। कुछ कुछ जनरेशन फिर उसकी बात करते हैं, तो ये वैसा बयान बन जाएगा। तो इंडिया को आज जवाब देना है और बॉलिंग ग्रुप की जिम्मेदारी है। कृष्णा और मोहम्मद आपको दिख रहे हैं, इनके साथ आकाशदीप होंगे और दम से इन्होंने बॉल डाला फर्स्ट इनिंग्स में। अब यहां पर भी वापसी की जरूरत है। फर्स्ट आपका जो आर रहेगा वहां पर रोलर का इफेक्ट, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना है क्योंकि रन्स बहुत हैं, ऐसा नहीं कि रनों की कमी है। 324 रन चौथे दिन जब हम बात करें कि विकेट में मदद भी है, नो डाउट थोड़ा सा विकेट बेहतर लग रहा है पहले 2 दिनों के मुकाबले जो तीसरे दिन पर प्ले करा। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल में रहना है, डिसिप्लिन रहना है। और इंडिया में जो हम बात करें कि एक दिक्कत पहले चल रही थी कि बाउंड्रीज बड़ी लीक कर रहे थे, लेकिन
शुभमन गिल ने और गौतम गंभीर ने, इवन मॉर्ने मॉर्कर और तमाम लोग जो टीम की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उन्होंने मिलकर जिस तरीके से प्लानिंग करी, फील्ड प्लेसमेंट जो थी, तो बाउंड्री ऑप्शंस भी कट डाउन करे थे, तो उस फ्रंट पर इंडिया का थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रवैया प्रोएक्टिव लगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस है। और जैसे हमने कहा, आपको ऐसी बयानबाजी से अब बचना है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यार बहुत बुरा ये भी लगेगा और सब फिर यही बात करेंगे कि बेसबॉल का जन्म, जो बेसबॉल आई थी रन चेजेस में, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पिटाई करने के लिए आई थी कि कभी 378 कर दिए, कभी 371 कर दिए, कभी 374 कर दिए, और इतने रन्स बनाकर, अब जो हम कहते हैं कि रिकॉर्ड बनाने वाले की तो बात होती है, उसको आप सल्यूट करते ही हो, लेकिन जो ये बार बार खा रहा होता है, फिर आप उसकी तरफ भी देखते हो कि भाई क्या हाल है आपका, ये क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो इंडिया को, जैसे हमने कहा कि आज की ही बात है, डू और डाई वाली लड़ाई है, सीरीज हार से बचना है, आपको सीरीज ड्रॉ करनी है, और ट्रॉफी जब शेयर हो रही हो तो आपको एक चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके की बेन स्टोक्स की तब थी जब उन्होंने 378 चेज करे, क्योंकि सीरीज भले ही उनके घर पर ड्रॉ हो रही थी, बट आखिरी मुकाबला वो जीत रहे थे। यहां पर आप डबल ब्लो दोगे, एक तो जीती हुई पोजीशन मैनचेस्टर में जो लड़ाई लड़ी टीम इंडिया ने, उसके बाद जो वापसी करी, एक हारा हुआ मैच ड्रॉ कराया, फिर यहां पर अगर जीत दर्ज करते हो तो आप सीरीज में एक हारी हुई पोजीशन से वापस आ जाओगे। प्लस इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर नई टीम, नया कप्तान, वो भी नहीं हरा पाई, 2-2 की बराबरी, और फिर जाते जाते जो जीत होती है ना, कभी कभी आप सिचुएशन में ऐसे होते हो और सीरीज ड्रॉ होते तो आप निराश होते हो, बट लेकिन आप जीत लेकर जब जाओगे तो पोडियम पर जो है मुस्कुराहट और खुशी, सेटिस्फैक्शन, वो आपके चेहरे पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंग्लिश आउटफिट। तो ये काम आज करना है। आप कितने कॉन्फिडेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या आपको भी डर लग रहा है, और कौन से ऐसी की विकेट्स हैं जो आप चाहते हैं कि इंडिया सबसे पहले चटकाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जीसी टीवी और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी लगातार आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव, हर तरीके का कंटेंट आ रहा है। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।